बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मपरायण गृहस्थ रहते थे। उन्हें भगवान की कथा सुनने का बड़ा प्रेम था। उन्होंने एक दिन अपने घर में भक्ति का भव्य आयोजन किया और एक विद्वान पंडित को कथा सुनाने के लिए बुलाया। रात्रि का समय था। घर में दीपक जल रहे थे और वातावरण अत्यंत पवित्र था। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। पंडित जी बड़े प्रेम और भाव से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उसी समय एक कुख्यात डाकू चुपके से उस घर में घुस आया। उसका उद्देश्य था कि वह अवसर देखकर धन और गहने चुरा ले। परंतु जब वह घर में खोजबीन कर रहा था, तभी उसके कानों में कथा के शब्द पड़े। पंडित जी उस समय कह रहे थे, प्रातःकाल का समय है, व्रजभूमि में सूर्योदय की लालिमा फैल रही है। उसी समय ग्वालबाल आकर पुकारते हैं, कन्हैया जल्दी आओ, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता यशोदा अपने लाडले पुत्रों को उठाती हैं और उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाती हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी और शरीर पर सोने के आभूषण चमक रहे हैं। डाकू यह सुनकर सोचने लगा, यदि उन बालकों के पास इतने कीमती गहने हैं तो मैं उन्हें लूटकर बहुत धनी बन सकता हूँ। कथा समाप्त होने के बाद डाकू ने पंडित जी से पूछ लिया कि वे बालक कहाँ मिलेंगे। पंडित जी ने बताया कि प्रातःकाल वे वन में गायें चराने जाते हैं। डाकू अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंचा। वहाँ एक छोटी नदी बह रही थी और पास में एक कदम्ब का वृक्ष था। डाकू उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि दो दिव्य बालक गायों के साथ आ रहे हैं। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम थे। डाकू उनके सामने जाकर बोला, रुको, अपने सारे गहने मुझे दे दो। भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम हमारे गहने क्यों लेना चाहते हो? डाकू बोला, क्योंकि मैं डाकू हूँ। भगवान हंस पड़े और बोले, अच्छा, यदि तुम्हें चाहिए तो ले लो। डाकू ने उनके गहने उतार लिए, पर जैसे ही उसने भगवान को स्पर्श किया, उसके हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका कठोर मन पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गहनों की पोटली लेकर घर तो आ गया, पर उसका मन अब धन में नहीं लग रहा था। अगले ही दिन वह पोटली लेकर पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, देखिए, ये गहने मैं उन्हीं बालकों से लाया हूँ। पंडित जी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने गहनों को देखा तो वे अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे भी उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू बोला, हाँ, आप मेरे साथ चलिए। अगले दिन दोनों उस वन में पहुँचे। डाकू को फिर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी, पर पंडित जी को कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया। तभी भगवान कृष्ण और बलरामा वहाँ प्रकट हुए। डाकू ने उनसे विनती की कि पंडित जी को भी दर्शन दें। भगवान ने कहा, तुम हमें और पंडित जी को एक साथ स्पर्श करो। जैसे ही डाकू ने ऐसा किया, पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने सामने पीताम्बरधारी, मुरली बजाते श्याम सुंदर भगवान के अद्भुत दर्शन किए। उस दिव्य रूप को देखकर पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे और डाकू दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस दिन से वह डाकू भगवान का सच्चा भक्त बन गया और लोग उसे डाकू भगत कहने लगे। भगवान के नाम और कथा में इतनी शक्ति है कि वह एक पापी और कठोर हृदय वाले मनुष्य को भी सच्चा भक्त बना सकती है। भगवान केवल प्रेम और सच्चे भाव को देखते हैं।